जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर एक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, इसका रहस्य क्या है, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है, क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है या आत्मा को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार के कई सवाल व्यक्ति के मन में होते हैं। इस रहस्य को समझने से पहले आपको भगवद गीता तथा भगवान श्री कृष्ण पर संपूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी आप इसके रहस्य को भली भांति समझ पाएंगे, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हमारे इस ज्ञान का आधार भगवद गीता है, जिसके दूसरे अध्याय में आत्मा का संपूर्ण वर्णन किया गया है। यूं तो किसी के लिए भी इसके संपूर्ण रहस्य को समझा पाना कठिन है, किंतु यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए समझते हैं आत्मा के इस अनसुलझे रहस्य को। यह सृष्टि परमात्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है और आत्मा परमात्मा का ही एक अनुअंश है। जिस प्रकार परमात्मा अव्यक्त, शाश्वत, अजन्मा, अनाकार तथा अविनाशी है, उसी प्रकार परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी शाश्वत, अजन्मा, अनाकार तथा अविनाशी है। लेकिन प्रकृति विनाशी है और परिवर्तनशील है। इस संसार में हम जो भी परिवर्तन देखते हैं वह हमें दिखाई देता है, किंतु आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, लेकिन जो भी परिवर्तन होता है वह आत्मा के आधार से ही होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी तत्व मौजूद है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी। और मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु आत्मा अलौकिक तथा भिन्न है। भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आत्मा को न तो अस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है और न ही जल से गलाया जा सकता है। यहाँ अस्त्र का अर्थ पृथ्वी तत्व, जलना का अर्थ अग्नि तत्व, सुखाना का अर्थ वायु तत्व तथा गलना का अर्थ जल तत्व से है, और आकाश तत्व जो कि सदैव रिक्त होता है। और आत्मा कभी भी रिक्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इन 5 तत्वों से परे है। इसलिए आत्मा का नाश होना तो संभव ही नहीं है। नष्ट होने की प्रवृत्ति केवल 5 तत्वों से बनी मनुष्य के शरीर एवं प्रकृति के दूसरे तत्वों में ही उपस्थित है। आत्मा पर यह सब लागू नहीं होता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, न तो इसका जन्म होता है और न ही इसकी मृत्यु होती है। आइए अब जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, परंतु फिर भी उसका अस्तित्व वही रहता है जो पहले था, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, परंतु फिर भी उसका अस्तित्व वही रहता है जो पहले था। आत्मा के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात आत्मा एक नया शरीर धारण करता है तथा उसे एक नई शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला गति और दूसरा अगति। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरी अवस्था अगति में आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा को फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। अगति में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों, सुख दुख तथा कष्टों का लेखा हो जाता है तथा कर्मों के अनुसार उसे नया शरीर प्राप्त होता है। यदि वह व्यक्ति पुण्य आत्मा है तो मृत्यु लोक में उसे पुनः संतों, मनुष्यों का जन्म मिलता है, तथा यदि वह एक पुण्य आत्मा नहीं है तो उसे मृत्यु लोक में पशुओं या किसी अन्य नीच जीव में जन्म लेना पड़ता है। वह कीड़ों जैसे जीवन पाता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार गति अवस्था में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक में स्थान प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों को करते हुए सदैव मेरा चिंतन करते हैं, अपने धर्म मार्ग से विमुख नहीं होते, उन्हें मृत्यु के पश्चात जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें वैकुंठ लोक या गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म मार्ग से भटक जाए, कुकर्म करे और प्रभु का चिंतन करे, फिर भी वह भगवान के दया के पात्र नहीं होते, उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है।
आत्मा परमात्मा का भिन्न अंश होता है जो परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और यह परमात्मा की ही तरह शाश्वत अर्थात यह न तो जन्म लेता है और न मरता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे देख पाना असंभव है। आत्मा बाल के मोटाई के 10 लाखवें भाग जितना सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे देख पाना, माप पाना असंभव होता है। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं सकते किंतु फिर भी वह वहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक वैज्ञानिक समझते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो सारे शरीर में व्याप्त है, जिससे व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव होता है, वह चेतना है, अर्थात महसूस करने और समझने की शक्ति। जबकि श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को जो शरीर के प्रत्येक भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, वह आत्मा के कारण होता है। चूंकि वैज्ञानिक इस आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, जबकि आत्मा तो निसंदेह हृदय में वास करती है और इसलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वो आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान हृदय से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और फिर किसी भी औषधि उपचार से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। औषधि विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, किंतु यह स्वीकार जरूर करता है कि शरीर की सारी शक्तियां हृदय से ही उत्पन्न होती है। किंतु कैसे, इसकी कोई ठोस व्याख्या उनके पास भी नहीं है। भगवत गीता में इस पर ठोस व्याख्या है कि हृदय में ही आत्मा वास करती है, जिससे पूरे शरीर का संचालन होता है और आत्मा के निकल जाने के बाद यह शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है और आत्मा की नया शरीर धारण करने की यात्रा पुनः शुरू हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।